हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में अब तक हम एसिड के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। मतलब एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी जान चुके हैं, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को जान चुके हैं और एसिड से जुड़े हुए कुछ टर्म्स, कुछ प्रोसेस जो एनवायरमेंट में होती है जैसे कि एसिड रेन, वो हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब इस वीडियो में हम केमिकल कंपाउंड्स की दूसरी कैटेगरी यानी कि केमिकल कंपाउंड्स को दूसरी कैटेगरी में जिसमें बांटा जाता है यानी कि बेसिस की बात करने वाले हैं। मतलब जो केमिकल कंपाउंड बेसिक नेचर के होते हैं उन्हें हम बेसिकली बेस बोलते हैं और इस वीडियो में हम बेस के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या बेस को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं मिलते हैं, मतलब क्या हमें बेस कहीं बेस से हमारी मुलाकात होती है, तो बिल्कुल हां, बेस से आपकी मुलाकात होती है अगर आप रोज नहाते हो बशर्ते तो, क्योंकि नहाने में जो साबुन आप इस्तेमाल करते हो वो एक्चुअली एक बेस से बना होता है। मतलब वो एक बेसिक सॉल्ट होता है वैसे तो वो, लेकिन उस सॉल्ट के पीछे एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसको बनाने के लिए, क्योंकि बेस एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में मौजूद, स्किन पर मौजूद ऑयल, डर्ट जो जनरली एसिडिक होते हैं, या कपड़ों पे लगी हुई गंदगी ऑयल की, ग्रीस की, जो जनरली एसिडिक होती है, उसको साफ करने के काम करता है। क्योंकि एक एसिड और एक बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रल चीजें हो जाती हैं, और न्यूट्रल चीजें हो जाती हैं इसलिए ये सोप्स में इस्तेमाल करता है। तो तुम लाइफ बॉय यूज करो, तुम हमाम यूज करो, या तुम कोई सा भी साबुन यूज करो, बस यूज कर लो, ठीक है। तो जो भी सोप तुम यूज करोगे वो सोप एक बेसिक नेचर का कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है जो कि एक बेस है। और भाई साहब ये तो बहुत जरूरी है, मतलब अगर आप टूथब्रश यूज कर रहे हो तो टूथब्रश पर जो पेस्ट लगाते हो और अपने दांतों पर अप्लाई करते हो मंजन के दौरान, वो जो पेस्ट होगा टूथपेस्ट, वो एक बेस होता है। वो एड में जरूर वो बोलती है महिला कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, लेकिन नमक तो चलो उसका एडिशनल कंपाउंड है, लेकिन मुद्दा यह है कि जो इंटीग्रल इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है टूथपेस्ट की वो एक बेस की होती है। और इससे साफ पता चलता है कि टूथपेस्ट जब हम कभी कभी टेस्ट आ जाता है उसका मुंह में, टूथपेस्ट यूज करते वक्त, ब्रश करते वक्त टीथ को, तो वो कड़वे टेस्ट करते हैं, क्योंकि बेसिस का सबसे पहले रीजन ये कि दे आर बिटर इन टेस्ट। जैसे कि हमने कहा था एसिड खट्टे होते हैं, वैसे ही बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। और आपके टूथपेस्ट में कोलगेट यूज करो, क्लोजअप यूज करो, पेप्सोडेंट यूज करो, कोई सा भी यूज करो, उसमें होगा बेस आपका, वो एक्चुअली एक बेस है। अब आप सोचोगे सर आपके दांतों को बेस की क्या जरूरत है, तो पहले मैं आपको बता दूं, आप जो खाना खाते हो कई बार वो दांतों के बीच में, कैविटीज में या कहीं गम्स में कहीं कहीं पर फंसा रह जाता है, ठीक है। और आपका जो सलाइवा फॉर्म होता है वो सलाइवा उस फंसे हुए खाने के साथ मिलता है और धीरे धीरे एसिड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। अब जब वो सलाइवा जो आपके मुंह में बन रहा है, वो सलाइवा और दांतों में फंसा हुआ खाना कंबाइन होकर एसिड बनाते हैं, तो दांतों पर, टीथ पर वो एक लेयर डिपॉजिट करने लगते हैं एसिड की, और एसिड उस टीथ को करोट करने लगते हैं धीरे धीरे और एक येलो लेयर की डिपोजिशन कर देते हैं। तभी आप कहते हो ना यार ये देखो पेस्ट नहीं करता, इसके दांत पीले, मतलब कहते हो ना ऐसे जनरली कि अच्छे से ब्रश क्या करो तुम्हारे नीचे के दांत या ऊपर के दांत पीले। वो येलो डिपोजिशन क्यों होता है, क्योंकि सलाइवा और जो खाना आप खाते हो वो जो मुंह में रह जाता है वो दोनों मिलकर एसिड का एक येलो कलर का डिपोजिशन आपके टीथ पर बना देते हैं। अब वो क्योंकि एसिड का डिपोजिशन है तो उसको हटाने के लिए उससे अपोजिट नेचर का कोई होना चाहिए कंपाउंड, और अपोजिट नेचर का कौन हो सकता है, बेस। इसलिए ये टूथपेस्ट में आपका जो मेजरली यूज होता है वो आपका बेस यूज होता है, ताकि एसिड और बेस मिले और उन चीजों को न्यूट्रलाइज कर दें और आपके दांत शाइनी व्हाइट हो जाएं, बिल्कुल चमक जाएं, मुस्कुराते रहो। संपट पड़ी है क्या बात। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसलिए ये लोग बिटर इन टेस्ट होते हैं, और ये लोग जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। अगली भाई साहब काम शुरू करें 6 सेकंड में, कौन, इनो। जब बढ़िया सा खाना खा लेते हो, चटपटा सा, स्पाइसी सा, नॉनवेज है तो बटर चिकन पेल रहे हैं, वेजिटेरियन है तो बटर पनीर पेल रहे हैं, तो ये जो स्पाइसी खाना भरपेट खा लेते हो, उसके आधे या 1 घंटे के बाद पेट में जलन शुरू होती होगी, बर्निंग सेंसेशन।
जिसको बोलते हैं एसिडिटी होना, क्योंकि पेट में जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं या पेट में जो एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है उसका बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर हो जाता है इतने स्पाइसी फूड खाने के बाद। तो फिर आपको याद आती है इनो की जो काम शुरू करे 6 सेकंड में, क्योंकि पेट के अंदर की एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए एक बेस ही काम करेगा जिसको हम एंट एसिड भी बोलते हैं। एंट एसिड मतलब एसिड का अपोजिट, एंटी चलने वाला। तो ये एक एंट एसिड की तरह काम करेगा। दिस इज कॉल्ड योर एंट एसिड विच इज नथिंग बट विच इज कॉल्ड अ बेस। तो ये बेसिकली एक बेस होगा आपका, और 6 सेकंड में काम इसलिए शुरू करता है क्योंकि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन एक एसिड और एक बेस की होती है। तो पेट में आपके एसिड बहुत ज्यादा बन चुका है और ये बेस जाएगा, तुरंत रिएक्ट करेगा, तो काम 6 सेकंड में शुरू कर देगा। और अगर आपके घर में इनो नहीं है, कोई और बेस है, तो आप वो बेस भी ले सकते हो। मतलब ये नहीं लेकिन तुम साबुन खा जाओ कि तुम वॉशरूम भागे और साबुन खा गए, पेट की एसिडिटी, इसके अंदर और भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए नुकसान भी कर सकता है, इसको नहीं खाना। टूथपेस्ट एक पल को चल सकता है कि अगर खा भी लो, लेकिन इससे बेहतर है कि आप बेकिंग पाउडर अगर आपके घर में हो, किचन में होगा वो बेकिंग पाउडर, वो बेकिंग पाउडर आप खा सकते हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से जुड़ा हुआ कोई एक सिरप आपके पास पड़ा हो तो वो आप कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि वो एक प्रॉपर एंटासिड है तो ये भी बेस, लेकिन इनको हम अपने पेट की एसिडिटी मिटाने के लिए नहीं यूज कर सकते। क्लियर हो गया? तो अगर इनो नहीं है तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूट बता दिया, बेकिंग पाउडर घर में की किचन में होगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर को भी हम बेस मानते हैं। इसके यूजेस हम बहुत आगे पढ़ेंगे। केक्स को फ्लफी बनाने के लिए, क्रिस्पी पकोड़ाज और भजिए जो बरसात के मौसम में आप खाते हो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, तो वो हम बहुत डिटेल में देखेंगे। लेकिन इनो आपका एक एंटासिड है जिसके अंदर एक बेस होता है, जो एक एक्चुअली खुद बेस होता है, जो कि पेट के एसिडिटी को खत्म करता है। तो बेस कुछ नया नहीं है आपके लिए, मतलब नाम से ये जरूर नया लगता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बेस एक ऐसी चीज है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके डेली रूटीन में आप इसको देखते हो और इस तरीके के आपको बेस मिलते हैं। अब आइए समझते हैं बेस की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो दिया था वो अर्हेनियस ने दिया था। तो अर्हेनियस कंसेप्ट को समझते हैं। पुराने जमाने में तो क्या हुआ था, जिस कंपाउंड को टेस्ट करा और जो टेस्ट करने में कड़वा लगा उसको बोल दिया कि भैया ये बेस है, क्योंकि बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने बोला भाई साहब आदिवासियों को रोको ऐसा करने से, ये स्वाद कर करके बताएंगे, तो कभी कुछ ऐसा स्वाद कर लिया जिसके बाद बताने लायक ही नहीं बचे, तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए उनने इंडिकेटर्स बनाए जो हम ऑलरेडी अपने वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन फिर केमिकली अर्हेनियस ने बताया कि केमिकली भी आप कंपाउंड को बता सकते हो कि वो बेस है कि नहीं। हमने कहा सर केमिकली कैसे बताएंगे, तो उनने एक डेफिनेशन दी, जो डेफिनेशन मैं अभी आपके सामने रख देता हूं। द सब्सटेंस विच रिलीजेस OH माइनस आयंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आयन है, कौन सा, OH माइनस आयन, इन एक्वस मीडियम, अगेन किस मीडियम में, पानी वाले मीडियम में, मतलब एक्वस मीडियम में होना चाहिए, उसको हम अर्हेनियस बेस बोल देंगे। मतलब पानी के मीडियम में जो OH माइनस, आपको अर्हेनियस एसिड की डेफिनेशन पता है, कुछ ऐसी थी, कोई ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाकर H+ आयंस छोड़ दे, मतलब हाइड्रोनियम आयन जिसको बोलते हैं H+ आयंस, उसके बुलबुले अगर छोड़ दे तो हम उसको एसिड बोल देते थे। लेकिन यहां पर कुछ हद तक कहानी सेम है, बस उनने कहा H+ आयंस ना रिलीज करते हुए अगर वो OH माइनस आयन रिलीज कर दे पानी के अंदर तो हम उसको अर्हेनियस बेस बोल देंगे। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मान लो पानी में जाकर उसको देखा कि उसने OH माइनस आयन रिलीज कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिलीज करा है वो OH माइनस आयन है कि नहीं है। इसके लिए अब एक कहानी समझते हैं। कहानी कैसे समझते हैं, सपोज करो यहां पर मैं ले लेता हूं एक मेटल। अच्छा, मेटल की खास बात क्या है, मेटल वो लोग होते हैं जो आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। हालांकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे, उसमें मैं मेटल की डेफिनेशन को बहुत क्लियरली बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल के लिए जो कोई भी एलिमेंट बहुत आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है वो कहलाता है मेटल। और इलेक्ट्रॉन अगर वो रिलीज कर देगा, क्यों वो रिलीज करना चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो स्टेबल हो जाएगा खुद को।
जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, हर बार देता हूं। मैंने एक एग्जांपल दे दिया सोडियम का, मैंने यहां पर बच्चों एग्जांपल दे दिया किसका? सोडियम का। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 सभी लोग जानते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है। और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही सोडियम अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब पागल है। देखो एलिमेंट दो ही होते हैं, या तो स्टेबल सामान्य नॉर्मल, या फिर अनस्टेबल अपनी लैंग्वेज में पागल। और पागल लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि बेवजह कहीं भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो सोडियम अभी पागल है, और इस पागल का इलाज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब इसको स्टेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेना पड़ेगा। और जो सोडियम खुद भी चाहता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि अब 2 ही शेल बचेंगी और वो स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल का पालन कर लेंगे। ऑक्टेट रूल क्या? आउटर मोस्ट शेल चाहे वो कोई सी भी हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पहली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली में 8 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाते। तो पहली शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जितनी भी शेल हो, अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे वो एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाले स्टेबल होते हैं। तो फिर सोडियम भी अपने आप को स्टेबल करेगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, और सोडियम अंकल सोडियम से बन जाएंगे सोडियम पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों? इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, बुराइयां निकाल दी। और जब इंसान नेगेटिव बुराइयां निकाल देगा अपने अंदर से तो खुद पॉजिटिव बन जाएगा, तो सोडियम पॉजिटिव बन गया। तो एज इफ फॉर नाउ आपको यह पता चल गया कि यह मेटल है, क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी मेटल में मैंने यहां पर एक मेटल ले लिया और यह मेटल ले लिया। अब इस मेटल की बॉन्डिंग किससे है? ऑक्सीजन से मान लेता हूं, क्योंकि मैं अभी आपको अरेनियस बेस समझा रहा हूं। और इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग आगे किससे? दुनिया के सबसे शरीफ इंसान से। याद है मेरा शरीफ इंसान? पिछले वीडियो में मैंने आपको शरीफ वाली कहानी बताई थी और चोर वाली कहानी बताई थी। और उस थ्योरी से, उस स्टोरी से, शरीफ आदमी दुनिया का, पूरी केमिस्ट्री का सबसे शरीफ, केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे शरीफ हाइड्रोजन है। सबसे शरीफ इंसान है ये, पूरी केमिस्ट्री का सबसे शरीफ इंसान हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन भाई साहब सबसे चालाक चोर है, सेकंड नंबर का। याद है चोरों की गिनती? भूल गए होगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आपसे कहूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड बताया है। उसमें मैंने ये चोर वाली कहानियां बताई हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देखें। और जितने लोगों ने वो वीडियो देख लिया है उनको पता है कि दुनिया के 3 सबसे शातिर चोर कौन है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इस ऑर्डर में 3 सबसे शातिर चोर हैं। और इसी ऑर्डर में याद रखना, इनमें सबसे बड़ा, सब लोगों के पप्पा कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर का शातिर चोर कौन है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जैसे शरीफ इंसान के पास लगा हुआ है। तो अगर इसको मैं सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहूं तो सिंबल में क्या लिख सकता हूं? M मेटल के लिए, O और H, ये लिख सकता हूं। अब ऑक्सीजन क्या जुगाड़ कर रहा है? ऑक्सीजन ये जुगाड़ कर रहा है कि हाइड्रोजन की नजर हटे और एक दुर्घटना उसके साथ घटे। दुर्घटना घटना मतलब क्या? चोरी होना। क्योंकि चोर और शरीफ आदमी के बीच में क्या होगा? चोर अपना नेचर दिखाएगा, शरीफ आदमी को बेवकूफ बनाएगा और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो अभी ये क्यों रुका हुआ है? ये बस मौके के इंतजार में। तो ऑक्सीजन टकटकी लगाकर हाइड्रोजन को देख रहा है कि ये हाइड्रोजन की नजर हटे, हम लोग पानी में गोता मारे, क्योंकि चोरी पानी में होगी। अरेनियस में अपन ने बात कर ली थी, हम लोग पानी में गोता मारे और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन को लात मारेंगे और अपन निकल लेंगे। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे टकटकी लगाकर देखा जा रहा है। इतने में बगल में कौन खड़ा है? बगल में खड़ा है M यानी कि मेटल। वो ऐसा हाइड्रोजन को बुलाता है, भाई सुनो, हाइड्रोजन को नहीं, ऑक्सीजन को बुलाता है। तो मेटल बगल में किसके खड़ा है? ऑक्सीजन के। तो वो ऑक्सीजन को बुलाता है। तो मेटल ऐसा ऑक्सीजन को बोलता है, भाई सुन,
ऑक्सीजन बोलता है अबे रुक जा यार, अभी इधर देखने दे, क्योंकि उसकी नजर तो हाइड्रोजन पर है। मेटल फिर बोलता है ऑक्सीजन को, भाई ऑक्सीजन सुनो एक मिनट मेरी बात। ऑक्सीजन बोलता है क्या है, क्या दिक्कत है? तो मेटल उसको बोलता है ऑक्सीजन भाई एक काम करो, आप उस हाइड्रोजन को छोड़ दो। तो ऑक्सीजन बोलता है कि ऐसे कैसे छोड़ दो, मतलब मैं दुनिया का दूसरे नंबर का चोर हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन की इतनी आवश्यकता है, तो मैं इस हाइड्रोजन को कैसे छोड़ दूं? मैं हाइड्रोजन को नहीं छोड़ूंगा। तो मेटल क्या बोलता है? मेटल बोलता भाई तुम उस हाइड्रोजन को जाने दो, तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, ऐसा मेटल ऑफर देता है। तो ऑक्सीजन सोचता है यार ये पागल वागल हो गए क्या, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ बना रहा हूं और मैं से चोरी कर रहा हूं, और ये बेवकूफ आदमी सामने से आकर मेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ऑक्सीजन को तो वो बेवकूफ प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसमें बच्चों मेटल का तो खुद का निजी स्वार्थ है ना, क्योंकि मेटल क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना और खुद को क्या करना, स्टेबल करना। तो मेटल तो ये ऑफर दे रहा है अपने ही फायदे के लिए, और उसमें ऑक्सीजन को भी अपना फायदा दिख रहा है कि कम से कम यहां पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सामने से खुद चल के आ रहा है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से फिर चोरी नहीं करेगा, बल्कि मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और मेटल को बोल देगा ठीक है भाई साहब मैंने आपका इलेक्ट्रॉन रख लिया, अब आप चले जाओ। तो मेटल अपना काम करके चला जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अब साथ रहेंगे, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन मेटल का उचका के चला जाएगा। उचकाना क्या, सामने से ही ऑफर आया तो सामने से ले लिया, लेकिन ये सारा ऑफर, ये सारी लेन देन की प्रक्रिया अगेन पानी के अंदर ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का सबसे अच्छा मीडियम पानी होता है, हवा नहीं हो सकती, तो वो पानी। तो ये लोग सब पानी के अंदर जाएंगे, मेटल का एक इलेक्ट्रॉन ये रखा और ऑक्सीजन का तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो कंफर्म बात है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आएगा। पूछो क्यों माइनस आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास अब मेटल का इलेक्ट्रॉन आ गया है, और एक इलेक्ट्रॉन आया है तो एक माइनस आएगा, तो एक माइनस इसके ऊपर आएगा और मेटल अंकल पे पॉजिटिव आएगा। क्या इसमें दोनों खुश हैं? हां दोनों खुश हैं, मेटल भी खुश है और ऑक्सीजन भी खुश है, और हाइड्रोजन भी बच गया। हाइड्रोजन से लूटपाट बाद में आगे चल के हो जाए वो अलग मुद्दा है, अभी तो लूटपाट नहीं हुई। तो फिर हम कहेंगे जैसे ये पानी में जाएंगे, जैसे ये एक्वस मीडियम में जाएंगे, तो एक्वस मीडियम में जाते ही ये मेटल बन जाएगा M पॉजिटिव और ये बन जाएगा OH माइनस, और ये सब एक्वस मीडियम में होगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर छोटा सा एक्वस और एक्वस। अब ये सारी चीजें कहां हो रही हैं? एक्वस मीडियम में। और अगर ये सारी चीजें बच्चों एक्वस मीडियम में हो रही हैं, तो फिर देखो जो सब्सटेंस रिलीज करता है OH माइनस आयंस कहां पर? एक्वस मीडियम में, उसको अर्हेनियस के हिसाब से बेस बोल दिया जाता है। और किसने रिलीज करा? इस कंपाउंड ने रिलीज करा। तो हम इस कंपाउंड को किस कंपाउंड को बेसिकली इस कंपाउंड को हम क्या मान लेते हैं? बेस मान लेंगे। तो ये पूरा कंपाउंड जो हो गया, ये पूरा कंपाउंड एक तरीके का बेस हो गया, क्योंकि पानी में जाकर इसने अपने अंदर से क्या करा? OH माइनस आयन रिलीज कर दिया। और OH माइनस कब रिलीज करा? जब यहां कोई मेटल आ गया और ऑक्सीजन को ऑफर दिया कि भाई साहब हाइड्रोजन से काय को चोरी चमारी का दिमाग लगा रहे हो, एक काम करो, हम तो तुमको खुद से आगे रहकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और जब हम खुद से आगे रहकर तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो, हम भी खुश तुम भी खुश। ऑक्सीजन बोलता है बढ़िया ऑफर है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, OH माइनस बन जाता है और मेटल पॉजिटिव बन के निकल जाता है। और ये OH माइनस आयन क्योंकि पानी में निकल रहा है, इस कंपाउंड से निकल रहा है, तो अर्हेनियस के हिसाब से ये कंपाउंड क्या हो गया? बेस हो गया। संपट पड़ी मेरी बात? ये बेस है, और ये केमिकल प्रॉपर्टी में यही ध्यान हमें रखना है कि बेस की रिएक्शंस में मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ही तोड़ना है, OH पे माइनस चार्ज लाना है और मेटल पे प्लस चार्ज लाना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर हैं। इसी तरीके के और बेसिस होते हैं, जैसे NaOH हो सकता था, क्योंकि मैं मेटल की जगह Na को बोल सकता था, तो Na वो ऑफर दे देता तो NaOH बेस हो जाता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता, KOH हो जाता, तो ये भी एक बेस होता। मतलब अब सिर्फ M की जगह आप बदल रहे हो, M मतलब मेटल, कोई भी मेटल आप रख लो तो वो एक बेस होगा। कैल्शियम होगा, लेकिन अब कैल्शियम के साथ दिक्कत क्या है? कैल्शियम का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर खुश नहीं है, वो तो चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो फिर वो क्या करेगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस को अपने साथ जोड़ेगा और दोनों हाइड्रोक्साइड आयंस को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो दोनों हाइड्रोक्साइड आयंस जोड़ेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 हो जाएगा। और जब ये रिलीज करेगा तो ये अपने अंदर से 2 OH माइनस आयन रिलीज करेगा। वैसे ही एल्यूमिनियम की अगर बात करो तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है। क्यों, वो भी बता देता हूं। क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और 13 मतलब कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 होता है। और जब कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 होता है तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है चोर को। तो फिर 3 चोर होने चाहिए, इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन यहां पर 3 होंगे। तो AlOH होल थ्राइस मैं कर देता हूं। तो यह आपका हो गया AlOH होल थ्राइस। ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके बेस हो गए, ये सब आपके अर्हेनियस बेस हो गए, और इस तरीके से ये बेस बनता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, स्टोरी याद हो गई। स्टोरी याद रखना बहुत जरूरी है एसिड और बेस को समझने के लिए, क्योंकि बच्चों यही केमिकल रिएक्शंस जब आप करोगे तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये स्टोरीज जहां से बॉन्ड टूट रहा है बस उस पर नजर रखो, तो वही आपका प्रोडक्ट बनवाएंगी और वही बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और चीज इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट देखते हैं जो हमने एसिड में भी पढ़ा था, जिसमें एसिड में टॉपिक था बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। यहां पर हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ अ बेस। मतलब बेस की एसिडिटी क्या होगी। अब आप बोलोगे सर बेस की तो बेसिसिटी होनी चाहिए, एसिडिटी का मतलब क्या है। देखो बच्चों, बेस जब OH माइनस आयन रिलीज करता है अपने अंदर से, जैसा कि हमने अभी देख लिया, तो वो बेस जो अपने अंदर से OH माइनस आयन रिलीज करता है, अगर उसको किसी एसिड के पास भेजेंगे, एसिड कौन होगा, जो अपने अंदर से H+ आयन रिलीज करेगा, और बेस कौन होगा, जो अपने अंदर से OH माइनस आयन रिलीज करेगा। तो बेस के OH माइनस आयन एसिड के H+ आयंस को जाकर नलीफाई कर देंगे। नलीफाई मतलब न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्यों न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि H+ और OH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। और वाटर की खास बात, इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड, ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो मतलब एक बेस के आयन ने एक एसिड के आयन को जाकर न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। ये उसकी एसिडिटी दर्शाती है। मतलब वह है तो वो बेस है, उसके पास बेसिक कैरेक्टर, लेकिन कितने एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है वो उसकी एसिडिटी के टर्म्स में आता है। तो उसको हम बोलते हैं उसकी एसिडिटी। और कितनी एसिडिटी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई बेस कितने OH माइनस आयन को रिलीज कर सकता है। कितने OH माइनस आयन कोई बेस रिलीज कर सकता है, जितने OH माइनस आयन वो रिलीज कर सकता होगा, जितने OH माइनस आयन वो रिलीज कर सकता होगा, उतनी उस बेस की एसिडिटी आ जाएगी। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ बेस विच कैन रिलीज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन एज आयंस। कितने हाइड्रोक्सिल आयंस, हाइड्रोक्सिल मतलब OH माइनस आयन, आप OH माइनस आयन को याद रखना बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो अर्हेनियस की डेफिनेशन यह भी हो जाती है कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करे उसको हम बेस बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन को जो रिलीज करे उसको हम बेस बोलते हैं। तो जितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर सकते हैं उतनी उसकी एसिडिटी होगी। सर हमें कैसे पता चलेगा कितने रिलीज कर सकते हैं, जितने दिखाई दे रहे हैं। सर जैसे NaOH में आपको कितने OH दिखाई दे रहे हैं, एक OH। तो जब पानी में जाएगा तो ये एक Na+ होगा और एक OH माइनस होगा। कितने OH माइनस रिलीज हुए, एक OH माइनस रिलीज हुआ, और एक OH माइनस रिलीज हुआ तो फिर ये एक एसिडिटी रखता है। तो इसको हम नाम दे देते हैं मोनो एसिडिक बेस। अब देखो मोनो एसिडिक क्यों, क्योंकि एक OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। आगे अगली बात करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने अभी आपको बताया था CaOH होल ट्वाइस, पानी में भेजोगे क्या लगता है कितने OH माइनस आयन रिलीज करेगा, कितने आदमी थे, कितने OH माइनस आयन रिलीज करेगा, 2। तो भैया क्या करेंगे, कैल्शियम +2 और 2 करेगा OH माइनस। एक OH को एक आयन इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे OH को एक और इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 OH माइनस। तो इस वजह से इसको क्या बोल देंगे, डाई एसिडिक
बेस, तो ये एक डायएसिडिक बेस हो जाएगा। एल्यूमिनियम की बात कर लें, तीसरी भी बात कर लेते भैया, लगे हाथ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, क्या होगा? एक्वस मीडियम में जाएगा, कितने OH माइनस आयन? तीन रिलीज करेगा, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, क्योंकि ये तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ना, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बता चुका था वहां पे। तो Al +3 OH माइनस, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया जाएगा? ट्राई एसिडिक बेस। तो ये ट्राई एसिडिक बेस हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग बेस की कैटेगरीज बनाते हैं और इस तरीके से एसिडिटी ऑफ बेसिस को समझते हैं। जैसे कि बेसिसिटी ऑफ एसिड होती है, वैसे ही एसिडिटी ऑफ बेस होता है, और ये होता है सिंपल बेस। और ये थे सारे कंसेप्ट जो बेस से जुड़े हुए थे। कंसेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट? आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, लेकिन ये वो कंसेप्ट थे जो बेस से जुड़े हुए थे। अब हम लोग आगे आकर देखते हैं स्टूडेंट इसी में कि बेसिसिटी तो हम लोगों ने समझ ली, और ये पूरा कंसेप्ट जो है वो बेसिसिटी से जुड़ा हुआ था। अब अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें प्रॉपर केमिकल रिएक्शन बेसिस की कराएंगे, जिसके लिए हम लोग अगले वीडियो पर देखेंगे। और इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, सभी के सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं वीडियो लेक्चर के साथ, जो कि magnetbrains.com पर जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। वहां से हर चैप्टर से जुड़े हुए नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अस। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।